ब्रिजेश पाठक 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि पूर्व सरकार में कानून मंत्री थे। और ब्रिजेश पाठक को ब्राह्मण समाज का नेता भी माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के बारे में सब कुछ, यानी कि ब्रिजेश पाठक कौन हैं और इनका आज तक का राजनीतिक सफ़र, लोकसभा से लेकर राज्यसभा और विधानसभा तक इनका घर कहाँ है, इन्होंने क्या पढ़ाई की है, यानी कि ब्रिजेश पाठक का पूरा जीवन परिचय या आप कहें बायोग्राफी, जानेंगे सब कुछ इस एक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। ब्रिजेश पाठक के पिता का नाम श्री सुरेश पाठक है और इनके माताजी का नाम श्रीमती कमला पाठक है। इनके पत्नी का नाम नम्रता पाठक है और इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां हैं। इनके बेटे का नाम कार्तिक है। ब्रिजेश पाठक का घर उत्तर प्रदेश के राजधानी में लखनऊ जिले के महानगर इलाके में है, जबकि इनका पैतृक घर या कहें आप गांव हरदोई जिले के मल्लवा इलाके में है। राजनीति में आने के बाद दिल्ली में भी इन्होंने अपना घर बनवा लिया है, जो कि हुमायूं रोड पर नई दिल्ली में है। इनका जन्म 25 जून 1964 को हरदोई जिले के मल्लवा में हुआ था। इस समय इनकी उम्र लगभग 57 साल है। पेशे से ब्रिजेश पाठक वकील थे और अब राजनीति में भी हैं। इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से की थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते समय 1989 में छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे और 1990 में छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। वकालत के अलावा ब्रिजेश पाठक बीकॉम और एमए की भी पढ़ाई की है। इन्होंने वकालत करते समय राजनीति में भी कदम रखने का फैसला किया। ब्रिजेश पाठक अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। इसलिए सन 2002 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हरदोई के मल्लवा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया और 2002 के विधानसभा चुनाव में ब्रिजेश पाठक लगभग 125 वोटों से हार गए। फिर 2 साल बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्नाव संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और पहली बार ब्रिजेश पाठक उन्नाव से सांसद बनकर दिल्ली लोकसभा पहुंचे। फिर बसपा प्रमुख मायावती ने 2009 में इन्हें राज्यसभा भेज दिया। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में दोबारा उन्नाव से बसपा उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार चुनाव में हार गए। इस हार के बाद 2016 में ब्रिजेश पाठक ने बसपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में लखनऊ मध्य क्षेत्र से इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और इस बार ब्रिजेश पाठक नरेंद्र मोदी के लहर में सपा के वरिष्ठ अथवा पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा को हराकर जीत हासिल की और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार में कानून मंत्री बने। इसी दौरान 2019 में आए कोरोना महामारी में अपनी ही सरकार के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महामारी में हो रही लापरवाही के लिए खत लिख दिया था। अब तक भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा ब्राह्मण नेता ब्रिजेश पाठक के रूप में मिल चुका था, जो कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी दिन से तलाश थी। फिर उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्रिजेश पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ कैंट से अपना उम्मीदवार बनाया। इस बार फिर ब्रिजेश पाठक ने जीत हासिल की और चुनाव के दौरान मुख्य विपक्षी दल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला था, इसलिए पार्टी में इनका कद और भी बढ़ गया था। और 25 मार्च 2022 को लखनऊ में मंत्री पद की शपथ के दौरान ब्रिजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को हटाकर ब्रिजेश पाठक को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ब्रिजेश पाठक के उप मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के गद्दी पर ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने वाले नेता ब्रिजेश पाठक भी बैठ चुके थे। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिजेश पाठक को
उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि 2017 के भारतीय जनता पार्टी सरकार में ब्राह्मण समाज इनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, इसलिए लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए मंत्रिमंडल का बंटवारा करना काफ़ी अहम माना जाता है। सभी प्रदेशों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सदस्य हैं लोकसभा के, ऐसे में जातिगत समीकरण मंत्रिमंडल में बैठाना बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि जातिगत समीकरण केवल भारतीय जनता पार्टी ही बैठाती है, अभी तक लगभग सभी पार्टियां जातिगत समीकरण और मुद्दे बनाकर राजनीति में रहने का प्रयास करती रही हैं।